धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदा है, इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ। गुरु पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। हो लॉर्ड जिस खुदा है, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना का उपलब्धि और हमारे दार का तमकतीदार विश्वनाथ के नाम से ऊपर मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो धन्यवाद करता हूँ इस परमेश्वर की योजना के लिए। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का टॉपिक नाप तोल। और धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के लेसन की नींव रखूँगा नीति 11:1 से, और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब नीति 11:1 क्या कहते हैं? छल के तराजू से यहोवा को गिरना आती है। छल। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। छल के तराजू से यहोवा को गिरना आती है। और आज मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। धन्यवाद। आज हर एक काम में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का छल कपट किया जाता है। हम देखते हैं, हम जानते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जिंदा खुदा, लेकिन छल के तराजू से जो हवा को गिरना आती है। परमेश्वर के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। पहले ही से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपने जीवन में छोटे छोटे टांके लगाते रहते हैं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जो छोटी मोटी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हेरा फेरियाँ करते रहते हैं, जो छल कपट से दूसरे को धन को अपना कर लेते हैं, इन कामों से यहोवा को गिरना आती है। ये मैं नहीं, मेरा भाई और बहनों, कलाम में मुकद्दस फरमाता है। क्या लिखा आगे? कहता है छल के तराजू से यहोवा को गिरना आती है, परंतु वे पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरे बटखरे से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। जब आप पूरा नाप तोल कर, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो स्टीक है, जैसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई आपके साथ कर रहा है, वैसा आप भी उनके साथ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जैसा उसने आपसे मांगा वैसा आपने पूरा और नाप तोड़ कर उसे दिया, तो इन बातों से यहोवा प्रसन्न होगा। लेकिन जो छोटे छोटे टांके लगाते ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उनका अगर कभी नहीं बढ़ता। और एक समय ऐसा आता है मेरे भाई और बहनों, जो छल से कमाया हुआ धन है ना, जाओ वो जाता है, बहुत दुख और पीड़ा देकर चला जाता है। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का नाप तोल होगा, जब परमेश्वर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब परमेश्वर का तराजू, परमेश्वर का भी तराजू है, ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ एक नहीं। जब मैंने हमेशा ये आप लोगों से कहा है कि जब आप अपने बात का पक्ष रखने लगे, तो कम से कम नहीं 2 गवाहियाँ, 2 संदर्भ आपके पास होने चाहिए। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर निर्गमन 16 से 18 तक वर्सेस पढ़ रहा हूँ, और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला संदर्भ कहता, जो आज्ञा यहोवा ने दी वे ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक अमोर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वही उनके लिए बटोरा करे। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर दिया। जब उन्होंने उसको अमोर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसके कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का।
खुदाया। अब यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, जो मन्ना वर्षा करता है खुदाबंद के कलाम में लिखा हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह के ने भी अपने शिष्यों को प्रार्थना करनी सिखाई तो उसने कहा प्रतिदिन का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो प्रतिदिन का ना वो हमें दिया कर। और यहाँ पर प्रतिदिन जो था हर एक की गिनती के अनुसार परमेश्वर उन्हें दिया करता था। लेकिन कुछ लालसा से भरे हुए लोग थे जो ज़्यादा बटोरने का प्रयास करते थे और अपनी निगाह में तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को वो ज़्यादा बटोरा करते थे। लेकिन जब नपुए से नापा गया तो उनका ज़्यादा नहीं हुआ और जिन्होंने कम बटोरा उनका कम नहीं निकला। ये परमेश्वर का तराजू है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए दानियल 5:1। आज बात नाप तोल की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से। अब दानियल 5:1 क्या कहता, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 5:24 से पढ़ रहा हूँ, बाकी आप इस चैप्टर को पूरा अपने घर में पढ़ सकते हैं। 5:24 से कहता है तब ये ही हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये है मने मने तकेल और उपासीन। इस लेख का अर्थ ये है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उस दिन बहुतेरे होंगे जिसस ने कहा जो कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। वो उसके नाम में ही सामर्थ है। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का कलाम में मुकद्दस फरमाता है ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। जो होठों से आदर हो रहा है और उसी के नाम के चलते सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सबका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो कुछ आपने कार्य किए हैं, यही बात पौलुस भी कहता है कि जो कोई सुसमाचार पर किसी और ही प्रकार का रद्दा रखे तो वो अपने कामों को देख ले। एक दिन ऐसा है कि जब ऊपर से आग बरसेगी और हर एक काम जांचा परखा जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बात समझ रहे हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर राज्य भवन के बर्तन निकालने परमेश्वर के भवन के बर्तन निकालने और अपनी रखेलियों के संग उनमें मधुरा पीना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। यही बात जीसस ने भी कही कि एक दास को उसने अपने लोगों के ऊपर ठहराया और दास धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब उसे पता चला कि अगर उसके स्वामी के आने में भी देर है तो वो दासों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तो जब स्वामी आएगा तो उसके कामों का मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब लेखा जोखा लेगा, जब उसके काम भी सच्चे तराजू में तोले जाएंगे तो क्या वो उस योग्य ठहरेगा। आग बरसेगी जैसा पौलुस कहता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा परमेश्वर। मेरा भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का सच्चे तराजू की मांग करता। निकालिए मेरे साथ ले व्यवस्था 19 की 35वीं वर्सेस। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। आज बात नाप तोड़ की ले व्यवस्था 19:35 क्या कहता, ध्यान से सुनिए जी। तुम न्याय में और प्रमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता ना करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सुलेमान उपदेशक में कहता है कि मैंने न्याय आसन पर भी जहाँ पर न्याय किया जाता वहाँ पर भी मैंने कुटिलता के काम देखे। लेकिन कलाम में मुकद्दस क्या कहता है
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य ना, मनुष्य जो है वो मनुष्य का चेहरा देखकर न्याय करने की ओर बढ़ता, लेकिन परमेश्वर किसी का चेहरा देखकर न्याय नहीं करेगा, लेकिन वो जो आपने किया है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसको देखेगा, उन कामों को देखेगा। कल आपसे लेखे जोखे के विषय में भी बात करूँगा, लेकिन आज पहले नाप तोल की। आज लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हाई कमान, हाई प्रीस्ट के उस काम को भूल चुके हैं जो जल्द ही करने वाला, वो बादलों के साथ आने वाला है। ये तो छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा जीना और उसके बाद सो जाना और उसके बाद सीधा न्यायासन के सामने और फिर हर एक के काम परखे जाएंगे। जैसा धन्यवाद लॉर्ड जिसको उसने कहा, जैसा तुम किसी के साथ व्यवहार करते हो, तुम्हारे साथ भी तुम्हें नाप नाप को और उमड़ता हुआ दिया जाएगा। अगर आप बुराई हो रहे हैं, बाइबल बोने और काटने के विषय में खुलकर बताती है, जैसा आप बो रहे वैसा आप काटेंगे भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कहता, तुम न्याय में और प्रमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म के हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वे परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालना करो। मैं यहोवा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा ने कहा सच्चा तराजू धर्म के बटखरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का तुम सत्य की ओर बढ़ना और उन धर्म के कामों को करना, ना तो किसी विधवा का, ना किसी अनाथ का पक्ष को बिगाड़ना, ना ही किसी परदेशी के पक्ष को बिगाड़ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म की हीन तुम्हारे पास रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल लिया है। मिस्र में हुआ क्या करता था? सारा दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का अब उन पर मजदूरी जो बेगारी इजराइली किया करते थे, उन पर भी उन्होंने वो सरदार बैठाए हुए थे, बुद्धिमानी से जो कार्य कर रहे थे, और उनके साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दुर्व्यवहार किया जाता था। एक तो वो परदेशी, मिस्र में वो परदेशी थे, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस एक परदेशी, और ऊपर से मेरे भाई और बहनों ना तो उनकी अपनी वो भूमि थी, ना उनके वो अपने लोग थे जिनके नीचे वो काम कर रहे थे। बुक ऑफ जाशर का जिन दिनों में मैंने आप लोगों को अध्ययन करवाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उनकी मजदूरी भी एक लेवी गोत्र ऐसा था जो उनकी मजदूरी यानी कि जो मिस्र के दास्ताव में नहीं गया था, बाकी 11 के 11 कुल मेरे भाई और बहनों दास्ताव में से होकर गुजर रहे थे, वो उनकी मजदूरी भी नहीं दिया करते थे। इतना छल कपट। धन्यवाद लॉर्ड जिस पूरा महीना वो काम करते, और जिन दिनों में उनके पगार का समय, तनख्वाह का समय आता था, लेने का समय आता था, वहाँ से वो सरदार ही को अपने गायब कर दिया करते थे। और फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का। अब आप किसी फैक्ट्री में किसी जगह पर एक मंथ काम कर रहे हो, और जिस दिन आपको पगार मिलनी हो वहाँ का ठेकेदार, वहाँ का मालिक ही गायब हो जाए, वहाँ से वो चला जाए, तो आप क्या कर सकते? यही इजराइलियों के साथ किया करता था। और यहीं पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा वो परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र, अब मिस्र की बात हो रही है तो उन्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे साथ मिस्र में हुआ क्या करता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब मिस्रियों ने 100 हथकंडे अपनाए हुए थे जिनके द्वारा वो मिस्रियों को लूटा करते थे, सीधे सीधे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा साफ साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ, लेकिन जैसा खुदावन ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि जब मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल ले आऊँगा तो वो छूछे हाथ नहीं निकलेंगे वरन मिस्रियों को लूट लेंगे। तो परमेश्वर जब किसी को देता है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का, वो सुसमय देता है। और ऐसा परमेश्वर ने मिस्रियों को इजराइलियों पर दयालु कर दिया था कि सोने की बाल
आप सोच रहे सोना सबसे महंगी वस्तु हुआ करता है, वो ही परमेश्वर ने दयालु कर दिया। वो सोना लेकर वहां से निकल आए थे, ब्याज समेत लेकर निकले थे। यह परमेश्वर का धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का न्याय करने का एक छोटा सा पैटर्न है जो बाइबल में दिया हुआ है। जब तक वो दासता के घर में थे, जितना उनसे लूटा गया वो प्रॉस्पेरिटी को वहाँ से लेकर निकले। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब आपका मनुष्य परमेश्वर पर ना, जब आपका भरोसा परमेश्वर को छोड़ मनुष्य पर होगा तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। इजराइली धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का परमेश्वर के साथ चल रहे थे। परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर के सारे कार्यों को भी देख रहे थे। परमेश्वर ने अपने अगुए को खड़ा किया हुआ था। वो परमेश्वर पर धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का उसके कामों पर मन नहीं लगा रहे थे। मन कहाँ पर लगा लिया? हारून से आकर कहते हैं कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आग। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का अब वो परमेश्वर की उस प्रॉस्पेरिटी पर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का परमेश्वर पर विश्वास न कर हारून पर विश्वास करे। ना तो जिसको परमेश्वर ने अगुआ बनाया था, ना तो उसको उन्होंने विश्वास किया कि वो तो गया है, वो फिर लौट आएगा, ना तो उसकी वेट की उन्होंने। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का जैसे खुदावन ने उन्हें प्रॉस्पेरिटी दी थी, उस प्रॉस्पेरिटी को उसके बाद हम देखते कि शैतान उनसे छीन ले गया था। जब उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा तैयार कर लिया, उसे टांग को से गड़कर, और हारून ने कहा यही है जो तुम्हें वहां से निकाल ले आया। परमेश्वर तो देता है, लेकिन मनुष्य धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का उस बरकत में बरकरार अपने आप को नहीं रख पाता जैसा बादशाह ने किया। बैठे बैठाए राज्य मिला हुआ था, पिता की गद्दी पर बैठा हुआ था, और जब राज्य मिला कारबार। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर हमें प्रॉस्पेरिटी दे, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो। परमेश्वर तो देगा, लेकिन अगर कुछ उसने रख छोड़ा है, जिसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, बाकी क्या रख छोड़ेगा? बाकी भी जो खुदावंद कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किन बातों की आवश्यकता। अगर वो देगा तो बहुत देगा, और इस रीति से देगा कि आपके पास रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। लेकिन पहले अपने आप को उस सच्चे तराजू के योग्य तो बनाइए कि जब आपका धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का वहाँ पर कर्मों का, वहाँ पर आपके धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा जो कुछ आपने किया गया वो तोड़ा जाए, तो कम से कम आप हल्के तो ना निकले बदशा की तरह। आज हर एक बात में कुटिलता है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा के संपूर्ण भी होगा। आगे क्या कहता है, मैं सार निकालिए मेरे भाई और बहनों, व्यवस्था विवरण 25:13 से। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा 25:13 के कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है अपनी थैली में बाती बाती के अर्थात घटती बढ़ती बटकरे ना रखना। कि अपनी थैली में बाती बाती के अर्थात घटते और घटती के और बढ़ती के बटकरे ना रखना। कुछ दिन पहले मैंने एक लेसन यूट्यूब पर डाला था, थैली का रहस्य। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पुराने समय में वो थैलियाँ हुआ करती थी, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरनिये, मेरे भाई और बहनों, वो जो वस्त्र पहना करते थे उनके नीचे उसे रखा करते थे। जैसे आज हमारी आधुनिक पैंट में एक पॉकेट जेब होती, उसी रीति से वो थैली को रखा करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तुम्हारी उसी थैली में घटती बटकी के बटकरे ना हो। ये ना हो कि 1 किलो का 2 बटकरे हो, 1 किलो के दिखाने के लिए 2 हो। एक तो 1 किलो का हो, लेकिन दूसरा जो हो वो 900 ग्राम का हो। समझ रहे हैं? धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। नकल के तौर पर दिखाने के लिए तो 1 किलो ही होगा, लेकिन वो बीच में जो होगा वो 900 ग्राम का ही होगा। ऐसे हर एक कर तुम्हारी थैली में घटते बढ़ती के बटकरे ना हो कि दिखाने के कुछ और। जैसे कहते ना, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और उसके बाल के कुछ और होते हैं। ये काम तुमसे दूर रहे। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अपनी थैली में बाती बाती के अर्थात घटती बढ़ती बटकरे ना रखना। अपने गाल में बाती बाती के अर्थात घटती बढ़ती
नपुए ना रखना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदायक अपने घरों में बाती बाती के साथ गढ़ती बढ़ती के नपुए ना रखना। आपको मालूम जैतून का तेल आज भी मेरे भाई और बहनों 8,000 रुपये लीटर आता है। जैतून का तेल सबसे ज़्यादा महंगा होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदायक का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब जिन दिनों में मेरा भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बिब्लिकल बात कर रहा हूँ, जिन दिनों में वो नपुए चला करते थे आज भी चलते हैं, जिनसे वो तेल को उड़ेलते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के वे ऐसे नपुए भी ना हो कि जो दिखाने के लिए तो 500 ग्राम के हो, लेकिन अगर किसी को तोल कर उसमें वस्तु डाल कर दी जाए तो वो 400 ग्राम ही निकले। दिखाने के लिए मोहर जो हो वो 500 की हो, लेकिन बीच का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे कहता है 15 में तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो। तेरे नपुए और बटखरे यानी कि जिनसे वो तोला जाता है वो सारे एक समान के हों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाए का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। दीर्घ आयु पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कौन सा कार्य है जो मनुष्य नहीं करता कि उसकी आयु बढ़ जाए। वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है का कि कम आयु में ही संसार को न छोड़ जाए। वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए सब हथकंडे आजमाता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम पूरा पूरा और नाप तोल में खरे निकलोगे, जब आप खराई से काम करेंगे तो खुदा वंद आपको शीश देगा। आप छोटे छोटे टांके लगाकर अपने घर को संसारिक वस्तुओं से भर सकते हैं, लेकिन यूहन्ना कहता है जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता। जब स्वर्ग से आपको मिलेगा मेरे भाई और बहनों वो सर्वोत्तम मिलेगा, उत्तम मिलेगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ महिमा दो प्रकार की होती है। एक वो जो मनुष्य से चाहता है, एक महिमा वो जो उसे परमेश्वर दे। जो परमेश्वर देगा ना वो सदैव के लिए ठहरी रहेगी, लेकिन मनुष्य को जब महिमा दे तो वो कुछ ही चंद ही दिनों की होती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य को वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। निकालिए मेरे भाई और बहनों पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आश्चर्य को वो सब कुछ। अय्यूब की बुक ऑफ अय्यूब चैप्टर नंबर 6 और वर्सेस 1 और 2 दोनों वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा। 6 की 1 और 2 कहता है, फिर अय्यूब ने कहा बड़ा होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। यहाँ पर अय्यूब भी कह रहा है कि मेरे जीवन में जो रुकावट है उससे अगर तोला जाता, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, बड़ा होता कि मेरा खेत तोड़ा जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वे समुद्र के बालों से बारी ठहरती। इस कारण मेरी बात उतावली से हुई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और कहता है मेरी सारी विपत्ति अगर तोल में तोड़ी जाती और मेरा खेद उसमें रखा जाता तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आपने देखा रेत सबसे ज़्यादा भारी होती है। अगर उसे पानी उस पर डाल दिया जाए तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन कहता उससे भी ज़्यादा मेरी खेद और मेरी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो पत्ती है ना, अगर खुदावंद वो तो अब खुदावंद मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि खुदावंद तोलता है। आपने जैसे कर्म किए होंगे वो तोले जाएंगे। अब सब कहते हैं कि अय्यूब ने 2 गुना भाग पाया। 2 गुना पाया कैसे? ना तो उसने अपनी जीभा से पाप, ना अपनी आंखों से पाप, ना अपने मन से, ना अपनी सोचों से उसने पाप किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। और यहाँ तक कहता कि अगर कोई मेरे पास अनाथ विधवा कोई आ जाया करता तो वो उसे
इतना देता था कि वो मारे खुशी के उछल पड़ता। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का कर्नेलियुस के दान वहां पर पहुंची और खुदावन ने पतरस को उसके घर में भेज दिया और पितर आत्मा उस पर ठहर गया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदावन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और 31 की छठी वर्सेस अयूब 31 की छठी वर्सेस क्या बताती है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा उस वर्सेस को भी देखेंगे। यहाँ पर कहता है तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊँ ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। फिर वहाँ पर वो कहता है कि नपुए तोल में मेरा खेद और मेरे धन्यवाद लॉर्ड पत्ती तोड़ी जाती है। और यहाँ पर कहता है कि तो मेरा धर्म तराजू के तोल में तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरा पग मार्ग से बहक के गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देख चाल चला हो या मेरे हाथ का कुछ कलंक लगा हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा यहाँ पर अपने सब बॉडी पार्ट्स को वो खुदाबंद के सामने रख देता कि वो सब पवित्र। यही बात तो हिजकेल कहता है खुदाबंद मेरा उठना बैठना देख। और खुदाबंद ने हिजकेल के विषय में जो न्याय था मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो किस रीति से बदल दिया था हमने देखा, हमने जाना। दीर्घायु पाने का जो पैटर्न है वो भी बाइबल में दिया हुआ है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आप रहीम बाप है, जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना का कबूल होते हैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से कर मांग लेते हैं। द नेम ऑफ जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।